समय के साथ हमारा जीवन बदलता रहता है और हमें अपनी कीमत पहचानने का अवसर मिलता है। अपनी कीमत पहचानना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमें स्वयं को समझाने और स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है। हम सभी विभिन्न रूपों में अपनी कीमत को पहचानने के लिए परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी शक्तियों, क्षमताओं और मौजूदा स्थिति को समझते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमें अपनी विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। हम अनेक विषयों में सक्षम होते हैं जैसे कि कला, विज्ञान, खेल और साहित्य। यह हमें अपनी स्थानीय और वैश्विक समाज में योगदान करने की क्षमता देता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसमर्पण। हमें अपने लक्ष्यों और सपनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यह हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने और अपने मुकाबलों को पार करने में मदद करता है। समाज में आत्ममूल्य को पहचानने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने को तैयार होते हैं। इससे हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और हम अपने क्षेत्र में नए ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित होते हैं। अपनी कीमत पहचानना एक सामाजिक और आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें अपनी असली पोटेंशियल को समझने का अवसर देती है। इससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपनी कीमत पहचानना, इस पे भगवान बुद्ध की एक सुंदर सी कहानी है जो हमें यह सिखाएगी कि हमारी वास्तविक कीमत क्या है और लोग हमें किस प्रकार आंकते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध की ये सुंदर सी कहानी। जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास ले गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीला पत्थर को देखकर बोला, 12 संतरे ले लो और इसे मुझे दे दो। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जाओ और पत्थर को मेरे पास छोड़ जाओ। वह आदमी आगे एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, मुझे 50 लाख में बेच दो। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दो, या तो तुम खुद ही बता दो इसकी कीमत क्या है। जो तुम मांगोगे वह दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे वह आदमी हीरे वाले के पास गया, जौहरी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के लिए एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे भगवान बुद्ध के पास आया, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब आप बताइए प्रभु, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 12 संतरे बताई। सब्जी वाले के पास गया तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी बताई। आगे सुनार ने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय जीवन का मूल्य है। आप बेशक हीरा हैं, लेकिन सामने वाला आपकी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में आपको पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।